नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह। अब देखिए, आनंद मोहन एक कार्यक्रम का आयोजन करा रहे हैं दरभंगा में। क्यों करा रहे हैं? इसलिए क्योंकि युवा पीढ़ी जो है अपने स्वतंत्रता सेनानियों को भूल रही है। क्या आपने सूरज नारायण सिंह का नाम सुना है? तो बहुत सारे युवा ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं सुना होगा। ये वे सूरज नारायण सिंह हैं जिन्होंने 1942 में जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ था, जिसने नींव हिला दी थी, उसमें कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, जिसकी गूंज पूरे देश में इंग्लैंड तक गई थी। तो सूरज नारायण सिंह के बारे में हमें बताएंगे आनंद मोहन, और यह बताएंगे कि इस कार्यक्रम के क्या मायने हैं। धन्यवाद। शहीद सूरज नारायण सिंह एक विरल व्यक्तित्व के मालिक थे। वो जमींदार परिवार में पैदा हुए और मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए मारे गए। ये वही सूरज नारायण सिंह जी हैं जिन्होंने 42 की क्रांति, जो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा गांधी ने दिया, तो उसके बाद सारे लोग जब गिरफ्तार होकर के पूरा देश कारागार में तब्दील हो गया, और जब गिरफ्तार होकर के गांधी, आपको राजेंद्र बाबू, नेहरू, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, जयप्रकाश नारायण, ये सब तो दूसरी पंक्ति के नेता उन दिनों थे। तो जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, ये पूरा आचार्य जेबी कृपलानी, शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल सभी के सभी जेल में चले गए। अंग्रेज़ों ने पकड़ के जेल में डाल दिया। फिर उसके बाद ये 8 अगस्त की रात में रावी के तट पर ये फैसला हुआ, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, 9 को लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया। तो जयप्रकाश नारायण, रामनंदन मिश्र, सूरज बाबू, ये सब हजारीबाग जेल में थे। सूरज बाबू ने राय दी, कई बार मंत्रणाएं हुई कि या तो अब स्थिति ये हो गई कि 1857 के गदर को जिस कदर अंग्रेज़ों ने दबा दिया, अब इस आंदोलन को भी अंग्रेज दबा दिए हैं। पूरा जेल कारागार में तब्दील हो गया। सभी लाख से ज़्यादा लोग जेल में हैं और सभी शीर्ष नेता चले गए जेल। अब या तो जेल में सड़ना है या फिर लड़ के मरना है, दो ही रास्ता है। तो हम लोग लड़ के मरे ना, जेल में सड़े सड़े मरने का कोई औचित्य नहीं है। तो उनकी प्रेरणा से जयप्रकाश नारायण जी जैसी हैसियत, जिसको बाद में लोकनायक जयप्रकाश नारायण हम लोगों ने कहा, तो ये उनको लेके फांदे, उनका पाँव कट गया तो कंधे पर उठा करके वो नेपाल की तराई तक ले गए। तो और वहाँ आज़ाद दस्ते का निर्माण हुआ। सशस्त्र क्रांति के 2 ही प्रेरणा स्रोत रहे इस देश में। एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके संगठन, जिनकी सेना का नाम था आज़ाद हिंद फौज, और दूसरे थे जयप्रकाश नारायण, जिनकी आर्मी का नाम था आज़ाद दस्ता। उस आज़ाद दस्ते का नायक थे सूरज बाबू। और जान लीजिए कि जब अंग्रेज़ों को भनक मिली कि यहाँ एक आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना है जिससे देश भर के नौजवानों को प्रेरित किया जाता है, उसमें हमारे गुरुजी, मेरे दादाजी के शिष्य राम बहादुर बाबू, जिनको गांधी लोग कोसी का गांधी कहते थे, उनके शिष्य थे परमेश्वर कुमार, जो हमारे गुरुजी रहे। वहीं से मैं बाद में MLA बना 67,000 मतों से जीत के। तो उन्हीं का क्षेत्र था महिषी। तो वो उद्घोषक थे, युवा उद्घोषक रेडियो आज़ाद हिंद के, और जो ब्रॉडकास्ट होता था। डॉक्टर लोहिया स्क्रिप्ट तैयार करते थे, डॉक्टर लोहिया बोलते थे, है ना, लोगों को जयप्रकाश नारायण और अपनी ओर से संदेश देते थे, पैगाम देते थे रेडियो से। ये जो रेडियो था, ब्रॉडकास्टिंग विभाग, वो था। और जनचेतना का, अखबारों को निकालना, ये सब जिम्मेवारी थी। जो मानसिक दिमागी काम था वो डॉक्टर लोहिया का। और इधर जयप्रकाश नारायण और उनके सेना नायक
सूरज बाबू, जिसमें कार्तिक सिंह जी थे सरवपट्टी के, देवनारायण गुरमेता जी थे, ऐसे हजारों लोग थे उनके सेना नायक थे सूरज बाबू। तो जब अंग्रेज़ों को ये पता चला, और नेपाल स्वतंत्र था, उसकी तराई में तलहटी में ये लोग काम करते थे पहाड़ी के, तो जब अंग्रेज़ों को पता चला कि कहीं से ब्रॉडकास्टिंग होता है, कहीं सैनिक तैयार किए जाते हैं, हमले किए जाते हैं, थाने को लूटे जाते हैं, हथियार लूटे जा चुके थे सैकड़ों की संख्या में, कई दर्जनों थाने लूटे गए थे, तो अंग्रेज़ों को जब भनक लगी तो फोर्स लेके पहुंचा, और फिर नेपाल की पुलिस की मदद से डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण गिरफ्तार किए गए, हनुमान नगर जेल में रखे गए। तो सूरज बाबू को जब इसकी जानकारी मिली तो सूरज बाबू अपनी आर्मी के बल पर रात में जेल ब्रेक करके जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया को निकाला। रोचक बात यह है कि जब निकाल के कई किलोमीटर लोग दूर चले गए, तब डॉक्टर लोहिया को समझ में आई कि हमारा चश्मा तो सेल में ही छूट गया है, तो चश्मे के बिना तो चश्मा बनेगा नहीं ये जंगल में, और चश्मे के बिना तो मैं अंधा हो गया। तो सूरज बाबू फिर इन लोगों को रोक करके एक जगह, वहाँ एक टुकड़ी अपनी आर्मी को दे के सुरक्षा में, फिर से दोबारा साइकिल से जाके रातों रात, जबकि सजग हो गए थे ब्रिटानिया हुकूमत के लोग, चाहे आर्मी चाहे पुलिस वाले नेपाल के सजग थे, जेल ब्रेक हुआ था, कितना जोखिम भरा काम था एक चश्मा के लिए, कि फिर से सूरज बाबू अटैक किए, और सेल में टॉर्च से चश्मा तलाश के दूसरे अटैक में चश्मा के लिए हुआ, डॉक्टर लोहिया के चश्मा के लिए। तो इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी थे, और हमने कहा कि जमींदार फैमिली में पैदा हुए, एक एक धूर ज़मीन अपनी गरीबों में बांट दी, जो जिंदगी शेष रही वो संघर्ष में, मजदूरों की लड़ाई में बिताए। और ललित बाबू के समय में इतिहास गवाह है, जानने वाले लोग जानते हैं, जब वो 32 एमएलए के नेता थे, तब उनको ऑफर आया कि आप सीएम बनिए कांग्रेस की मदद से, तो उन्होंने बिल्कुल दो टूक जवाब दिया कि गैर कांग्रेसवाद का क्या होगा, सिद्धांतों का क्या होगा, और फिर उन्होंने कांग्रेस के ललित बाबू के ऑफर को ठुकरा दिया। तो इस तरह से मुख्यमंत्री के पद को ठुकराने वाला, वैचारिक कारणों से आज की नई पीढ़ी को ये सब जानना जरूरी है। तो ऐसे थे सूरज बाबू। फिर मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए टाटी सिल्वे में उषा मार्टिन कंपनी के दरवाजे पर, जब वो उपवास पर बैठे थे, 4 बजे सुबह में एक झारखंड में, हाँ, सुनियोजित साजिश के तहत एक फायरिंग का ड्रामा किया गया। उसमें कहा गया कि मजदूर ने बम फेंका, पुलिस ने गोलियां चलाई, सूरज बाबू को, उपवास पर बैठे सूरज बाबू को डंडे से, बट से, राइफल के बट से मार के मांस का लोतरा बना दिया। वो आए यहाँ पीएमसीएच, जयप्रकाश नारायण जी को मालूम हुआ तो वो राजनीति से संन्यास ले चुके थे, वो आए, उनकी दुर्दशा को देख करके रोए, और 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद खबर मिली कि वो नहीं रहे, तो उनकी लाश पर जेपी फूट फूट कर रोए। उसके पहले प्रभावती जी की मौत हो गई थी, जयप्रकाश नारायण अकेला। उन्होंने कहा कि सूरज बाबू के बाद, मौत के बाद मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ, और उन्होंने कहा कि जिसको हजारीबाग जेल का शेर कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये प्रकरण मैं छोटी सी बता दूं कि जेल को फांद करके जब सूरज बाबू कंधे पर जयप्रकाश नारायण जी का शीशे से पैर कट गया था, तो लाद के आ रहे थे, और रास्ते में हजारीबाग में आदमखोर शेर मिल गया। तो ये 7 मित्र थे, रामनंदन मिश्र, गुलाटी, सूरज बाबू, ऐसे करके जयप्रकाश नारायण। तो सबसे आगे खुद एक चाकू लेके, और उसमें टॉर्च की रोशनी में चाकू को चमका करके शेर को रोका इन्होंने अटैक से। शेर डरा रहा, वो झाड़ी के पास इंतज़ार करता रहा कि मैं पीछे मुड़ूं तो ये अटैक करेंगे, और ये लोग इस अंदेशा में थे कि अगर हम पीछे हटे शेर अटैक करेगा। इस तरह जब तक सुबह नहीं हो गई, फरीच नहीं हो गया, तब तक एक दूसरे से डटे रहे। फिर शेर भी
झाड़ी में लुप्त हुआ, ये लोग भी अपना रास्ता पकड़े। ऐसे थे। तो उसी प्रकरण को याद करते हुए जयप्रकाश नारायण ने कहा कि जिस महानायक को शेर नहीं पीछे। शेर नहीं कुछ बिगाड़ सका, उसको कांग्रेसी हुकूमत खा गई, है ना। और इसका खामियाजा पूरे मुल्क में कांग्रेस को चुकता करना होगा। सूरज बाबू शहीद सूरज बाबू की मौत बेकार नहीं जाएगी। वो रोए, यूथ फॉर डेमोक्रेसी एक संस्था बनाए, पूरे देश और बिहार में चल पड़े। जयप्रकाश आंदोलन हुआ। जयप्रकाश आंदोलन की देन हुई कि पहली बार बिहार से कांग्रेस की हुकूमत बिहार से लेकर दिल्ली तक समाप्त हुई। और आज जो हम लोग पटना वाले या दिल्ली वाले सरकार चला रहे हैं, तो ये बलिदान है सूरज बाबू का। ये अमिट बलिदान सूरज बाबू का है। जितना उन्होंने राष्ट्र के लिए किया, देश के लिए किया, उनको बिहार का भगत सिंह कहा जाता है। इसलिए कि जानकारी नई पीढ़ी को होनी चाहिए कि उनको फांसी की सज़ा हुई थी भगत सिंह की तरह, काला पानी की सज़ा हुई, लेकिन मुल्क की आज़ादी के कारण वो छूट गए, बाइज्जत हम लोगों के बीच आए। तो ऐसे थे सूरज नारायण सिंह, ऐसा था उनका शहादत। समाजवाद के वो पुरोधा थे, क्रांतिकारी थे, समाजवादी थे। और नई पीढ़ी को जानना चाहिए उनके बारे में। कृतज्ञ राष्ट्र को उनके लिए जितना करना चाहिए वो नहीं हो पाया। वही थे जो कर्पूरी ठाकुर जैसे नेतृत्व को हम लोगों को दिए, ये उनकी देन थी। ये रामजीवन सिंह, गजेंद्र प्रसाद हिमांशु, परमेश्वर कुमार, राम सेवक हजारी, ये जो हाल के दिनों में देवेंद्र यादव, ऐसे तमाम मैं कहूँगा कि दर्जनों पौध हैं जो ये कहते हुए गर्व महसूस करते थे सूरज बाबू के कि हम सूरज बाबू के शिष्य हैं। तो इतना बड़ा योगदान जिनका है, उनके लिए एकमात्र हम लोग भी पहल किए थे। रामविलास जी थे। हम रामविलास जी को आज की तारीख में उनको याद करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि उन्होंने ही अपने समय में डाक टिकट, रामविलास पासवान उनके शिष्य थे। तो हमने जब याद किया कि सच्चिदानंद सिंह जी और सिन्हा जी और सहजानंद सरस्वती के लिए डाक टिकट जारी हुआ था, तो हम लोग गए कि आप अपने गुरु जी को कैसे भूल गए। तो नंबर 1 पर उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको साधुवाद आनंद जी कि आपने याद दिलाया। और एक प्रकाश जी उनके गांव के थे, प्रोफेसर प्रकाश, तो उनका भी रहा। तो ये जो नरपत नगर हॉल्ट है, तो उसको अपने समय में उन्होंने शहीद सूरज नारायण सिंह हॉल्ट बनाया, डाक टिकट जारी किया। मैं नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने स्टेशन बनाने की शर्तें पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन स्टेशन से बेहतर हॉल्ट नीतीश जी ने उनकी याद में नरपत नगर को बनाया। तो 2 ही हम लोग एक बड़ी रैली किए थे। जब मैं विधायक था, चुन के आया था 90 में, गुलाम सरवर जी को लेके गए थे और पोलो ग्राउंड में 50,000 लोग, उनके शिष्य, उनके चाहने वाले, उनके समर्थक जमा हुए थे। मैं एमएलए चुन के आया था, अपने क्षेत्र में नहीं घूम के दरभंगा घूमे थे, मधुबनी समस्तीपुर घूमे थे, उनके कर्म क्षेत्र में। और लोगों ने बहुत बड़ी आशीष दिया था कि आपने बहुत बड़ा काम आनंद जी किया, तो उनको याद किया। तो पोलो ग्राउंड में हमको याद है 50,000 से ज़्यादा लोग थे, 2 सांसद थे और 11 एमएलए हम लोग जमा हुए थे जो उनसे जुड़े हुए थे। और ऐसे में गुलाम सरवर जी विधानसभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने एक घोषणा की थी, पोलो ग्राउंड का नाम शहीद सूरज नारायण सिंह स्टेडियम होगा और यूनिवर्सिटी में शहीद सूरज नारायण सिंह चेयर की स्थापना होगी। दोनों आज नहीं हुआ है। हम लोग इस डिमांड को ताज़ा करते हुए और नीतीश जी से अपेक्षा रखेंगे। आज 5 बजे मैं जा रहा हूँ उनको आमंत्रित करने के लिए। तो ये 17 के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नीतीश कुमार को आप आमंत्रित। हाँ, और विजेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, उनसे जुड़े रहे हम लोग। सूरज बाबू से हम दोनों के गुरुजी परमेश्वर कुमार थे
और परमेश्वर कुंवर जी के गुरु जी सूरज नारायण सिंह जी थे। तो कल मैं गया था ऊर्जा मंत्री जी के यहाँ, याद भी दिलाया। रहेंगे कार्यक्रम। वो भाव विभोर थे। राम सेवक हजारी जी, मैंने महेश्वर हजारी जी के दादाजी को उन्होंने राजनीति की मुख्यधारा में लाया था। राम सेवक हजारी जी सूरज बाबू की देन है। तो महेश्वर हजारी जी को मैंने याद दिलाया, तो उन्होंने भी कहा कि हम रहेंगे। तो हम अब अभी 17 है, मैं 10 दिनों तक कैंप करूंगा। दरभंगा में 7 से 17 तक मैं दरभंगा कैंप करूंगा। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं बुलाने जा रहा हूं, और उनके जितने चाहने वाले, उनके जितने पुराने हैं, उन सबको याद करेंगे। रामजीवन बाबू को याद करेंगे, हिमांशु जी को याद करेंगे, देवेंद्र जी को याद करेंगे, सबको याद करेंगे कि आप सब लोग आइए। तो देखिए, कहा जाता है आनंद मोहन के बारे में कि आनंद मोहन भावुक नहीं होते हैं, लेकिन आज आनंद मोहन सूरज नारायण सिंह और सूरज नारायण सिंह के प्रति जो रामविलास पासवान का प्रेम था, जो नीतीश कुमार का प्रेम था, उसको याद कर मैंने देखा, आंखों में भावुकता दिखी। तो ये आनंद मोहन का एक नया रूप दिखा, जो सूरज नारायण सिंह और जो दूसरे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनको बिहार के युवा, देश के युवा भूल रहे हैं, उनके प्रति है भावना, और उस भावना को युवाओं में जागृत करने की कोशिश है।